अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा और देखिएगा कि आज मैं कनाडा में एक हमारे गेस्ट हैं उनकी इफ़्तार दावत करने जा रही हूँ और उसकी प्रिपरेशंस मैं आपको बता रही हूँ। ये एक दिन पहले से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मुझे एक दिन पहले ही शाम की इफ्तारी के बाद मतलब रात को ही 8 बजे बताया। उन्होंने कहा था कि हम कल चक्कर लगाएंगे आपकी तरफ। ये वो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में हमें एयरपोर्ट से रिसीव किया था। हम लोग उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे और उन्होंने हमें एयरपोर्ट से रिसीव किया था और 3 घंटे हमारे लिए उधर एयरपोर्ट पे इंतज़ार किया था, क्योंकि उधर का हमारा एयरपोर्ट पे उतर के इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत लंबा था। और रात के 3 बजे उन्होंने 3 घंटे उधर इंतज़ार किया। और एक हैं अंकल आंटी हैं और वो बेसिकली टोरंटो में रहते हैं और मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए उन्होंने जो हमें उस दिन जो फेवर दिया था ना, हम लोग कभी भूल नहीं सकते। और उन्होंने उधर से हमें इधर तक 3-4 घंटे की ड्राइव के हमें यहाँ पे छोड़ा। मतलब कि और वो चीज़ ही और है। और हमारे लगेज सारा कुछ तो और उनसे तो इतनी अपनाइत हो गई है। वो इतने नाइस और इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं। मुझे कनाडा में ऐसे लगता है कि लोग बहुत ही स्वीट और अच्छे हैं। मुझे तो अभी तक तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जो मुझे मिला है, बहुत ही स्वीट और अच्छा और दिल से मिल रहा है। खैर, मैं आपको बता देती हूँ आज मैं मज़े मज़े की क्या क्या चीज़ें बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के सारे इसके अंदर मैं डालूँगी क्रीम वाली फ्रूट चाट मैं बनाऊँगी। एंड उसके अंदर मैं डालूँगी और साथ में नटी थोड़ी सी रिच फ्रूट चाट होती है मेरी। इसके अंदर मैंने ग्रेप्स काटे हैं, मैंने बनानास काटा है, एक बनाना लिया है और पाव ग्रेप। ये आप देख रहे हैं कनाडा के अंगूर कितने बड़े बड़े होते हैं। और वरना पाकिस्तान में 800 रुपये के पाव अंगूर आते थे और वो क्या होते थे वो समझ ही नहीं आती थी। आधे से ज़्यादा सड़े हुए होते थे, दाग वाले होते थे। ये इतने बड़े बड़े माशाल्लाह। यहाँ का कनाडा का फ्रूट बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा बहुत है। मैंने 2 सेब ले लिए थे, उसके छिलके उतार लिए थे और एक केला बड़ा वाला लिया था। ये देखें आप, माशाल्लाह एक केला ही इसका इतना बड़ा है कि वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वरना उसके मैंने बारीक बारीक जो है ना स्लाइसेस कर लिए थे। बीच में से काट के इसके थोड़े थोड़े स्लाइस कर लिए थे। 2 एप्पल ले लिए थे, साथ में मैंने बनानास ग्रेप्स ले लिए। और मतलब कि आप ठंडी ठंडी फ्रूट चाट खा के, और जितना रोज़ा होता है, रोज़े में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा है। तो ये मैंने फ्रेश फ्रूट सारे काट लिए थे। फिर मैंने लिया 10 फ्रूट। इसमें मिक्स 10 फ्रूट था। इसके अंदर पाइनएप्पल भी था, इसके अंदर मैंगो भी था, चेरीज़ भी थी एंड और भी तरह तरह के फ्रूट्स थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या नए फ्रूट हैं। फिर मैंने टेन ओपनर की मदद से इसको खोलने की कोशिश की। ये मैं बेटी क्रॉकर का टेन ओपनर लेके आई थी डॉलर स्टोर से। $3 का मुझे बेटी क्रॉकर का टेन ओपनर मिल गया था। पाकिस्तान में मैंने टेन ओपनर 3 दफ़ा ख़रीदा। इम्तियाज़ से ख़रीदा, एक पंजाब सुपर स्टोर से ख़रीदा, और वो तीनों दफ़ा वो और 1,500 का टेन ओपनर, और वो तीनों दफ़ा टूट गया और वो खोल ही नहीं रहा था और वो वापस भी नहीं हुआ। खैर, मैंने फिर उसके बाद टिन ओपनर खोलने के बाद मैंने सारे जो है फ्रूट्स इसको स्टेन आउट कर दिया था। इसको थोड़ी देर 10 मिनट तक मैंने रखा है ताकि इसमें से अच्छी तरह ना पानी निकल जाए। पानी जो इसमें होता है ना फ्रूट्स के अंदर, वो निकल जाए। इसके अंदर देखें, इसके अंदर ग्रेप्स भी थे कटे हुए, और चेरीज जो थी वो मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए जो है ना, इन पर डेकोरेशन के लिए मैंने जो चेरीज थी वो मैं निकाल लेती हूँ। और इसके अंदर इवन मैंगोज़ भी थे, टिन वाले स्वीट से मैंगोज़ भी थे, पाइनएप्पल्स भी थे, और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फ्रूट्स थे। और इसको 10 मिनट तक मैंने उसको ड्रेन आउट करने के लिए रख दिया था। फिर साइड पे मैंने आलू भी रखे हुए थे बॉयल होने के लिए। साइड पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख लिए थे, वो भी बॉयल हो गए थे। और मैंने बाकी सारी चीज़ों की गार्निशिंग के दही चना चाट के लिए प्याज टमाटर वगैरह काट लिया था साइड पे। फिर उसके बाद मैंने ली विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम मैंने इस ब्रांड की ली थी और इसको मैंने डाल लिया।
एक दिन पहले मैंने इसको चिल्ड कर दिया था, मैंने लाके चिल्ड कर दिया था ताकि वो चिल्ड रहे। और इसमें मैंने 2 टीस्पून पाउडर आइसिंग शुगर आप डाल सकते हैं या पाउडर शुगर जो भी आपको मिल जाए, वो मैंने डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया। लाइक जितना आप बीट कर सकते हैं आप बीट करें कि वो सॉफ्ट पीक्स सी बन जाए इसकी। जैसे वो बनने लग जाए तो फिर देखिए कितने मज़े की जो है वो बनेंगी। बीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं। बहुत टाइम टेकिंग चीज़ इतनी नहीं है, ये इंस्टेंटली आप एज अ मीठी के तौर पे भी लोगों को डिज़र्ट के तौर पे भी आप दे सकती हैं। लेकिन मैंने इसको अफ्तारी के साथ ही रखा था। डिज़र्ट मैंने कुछ और बनाया था, वो देखने के लिए एंड तक लाजमी देखिएगा वीडियो कि मैंने डिज़र्ट में क्या रखा था। एंड इसको मैं बीट करती गई, साथ में मुझे अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था क्योंकि एक दिन पहले मैं सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, तो अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था। तो फिर मैं साथ साथ अफ्तारी भी बनानी थी, एक हाथ इधर था एक हाथ इधर था, और साथ में बच्चों को भी देखना था, वो भी क्योंकि बिलाल गए हुए थे बाहर और उनको कुछ काम था, वो बाहर थे। और ये देखिए इधर की मतलब मिल्क पैक की जो पाकिस्तान की क्रीम है ना, मैं कोई उसको डेड डाउन नहीं कर रही, बट उसको बीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो इतनी विप्ड होती ही नहीं है। और ये कितनी क्विकली जो है वो विप्ड हो गई। मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि कई दफ़ा मैं केक्स बनाती थी तो उसके लिए विप करती रहती थी। एक दफ़ा एंड में जो है ना वाटरी सी आती थी। अनटिल अनलेस आप जो है वो कोई एक्सपेंसिव ब्रांड की विपिंग क्रीम ना लो, वरना जो है वो वाटरी सी फीलिंग आती थी। फिर ये जो विप्ड हो गई कितने अच्छे से, मैंने इसको उल्टा करके भी देख लें कि बिल्कुल भी जब आपके कोई भी वो नहीं गिर रहा होगा तो वो ये इसका मतलब है ये प्रॉपरली विप हो गई है। इसके ना मैंने सारे फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड अप कर लिए, टिन फ्रूट भी ऐड अप कर लिया। आपको पता है इसमें मैंने चीनी 2 टीस्पून डाली थी, आइसिंग शुगर डाली थी, पाउडर शुगर डालिएगा। और फिर मैंने नट्स लिए। नट्स को अब मैं सोच रही थी अब मैं इसको कूटूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास कूंडी डंडा था है नहीं, पाकिस्तान में तो होता था। तो फिर मैंने एक बैग लिया, जिपलॉक बैग, उसके अंदर मैंने एक हैंडफुल ऑफ नट्स ले लिए एंड उसको ऊपर से सील कर दिया। सील करने के बाद फिर मैंने बोला चलो अपना देसी तरीका अपनाएं। मैंने हल्के हल्के हाथ में, मैंने ज़ोर से नहीं मारा था क्योंकि शेड है, ऑब्वियसली काउंटर है, टूट सकता है। तो मेरा बेलना भी जो था वो बहुत ही लाइट वेट था, इतना हार्ड नहीं था, लाइक वो लकड़ी का नहीं था, बहुत लाइट वेट था। तो इसलिए मैंने हल्के हल्के हाथ से ना इसको उसके ऊपर रोल किया और हल्का हल्का डैप किया, तो वो क्रश होता गया। और मुझे मोटे मोटे चाहिए थे, मुझे पाउडर फॉर्म नहीं चाहिए था, ताकि थोड़ा सा ना क्रीमी फ्रूट चाट खाते हुए थोड़ा सा मुंह में आपके ड्राई फ्रूट्स आएँ और पता चले कि इसमें ड्राई फ्रूट भी डाला है, वरना पाउडर डालने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से ना चंकी टाइप ड्राई फ्रूट रखे और थोड़ा सा मैंने साइड पे रख दिए थे ऊपर गार्निशिंग के लिए। और फिर इसको अच्छी तरीके से आप, मेरे पास इससे बड़ा बोल नहीं था तो मैंने फिर इसी के अंदर जो है, क्योंकि बाकी और बहुत सी चीज़ें थी जो कि बोल्स और सारे उन्होंने ऑक्यूपाइड किया हुआ था, इसलिए फिर मैंने बोला कि चलो अभी इसी में ही जो है ना काम चलाओ। थोड़ा सा मुझे फ़र्स्ट टाइम मैं इस किचन में दावत के लिए, किसी की दावत के लिए बना रही थी चीज़ें, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। ऑब्वियसली नई जगह है और साथ में आपके इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं नए नए किचन में, और आपको बहुत कम चीज़ों में मैनेज करना पड़ता है। वरना पाकिस्तान में तो माशाल्लाह एक निकालो दूसरा निकालो, आपके पास चमचे भी बहुत होते हैं, हांडी वाले भी, और साथ में बर्तन भी इतने होते हैं कि आपको वो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसको इधर जो है ना, और साथ में स्पेस भी माशाल्लाह बहुत होती है, लेकिन इधर एक ही काउंटर के ऊपर मुझे मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ़ था। ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं कैसे करती हूँ। खैर फिर मैंने इसके ऊपर जो बचे हुए थे नट्स वो मैंने डाल दिए थे एंड फिर मैंने ऊपर इसकी गार्निशिंग की थी। ये मैंने एक दिन पहले बना के रख दी थी क्योंकि आपको पता है सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। एंड में जब मैंने निकालने का टाइम आया था, इसमें थोड़ी सी क्रीम और डाल दी थी और इसको ऊपर से चेरीज हटा के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था ताकि वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि फ्रिज में थी तो वो थोड़ी सी ना ड्राई हो जाती है, क्रीम थोड़ी सी वो हो जाती है ना, तो ड्राई हो जाती है। फिर मैंने एंड में इसके अंदर थोड़ी सी 2 टेबलस्पून क्रीम दोबारा डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था ताकि वो फ्रेश हो गई। एंड फिर साथ ही साथ मैं अब अफ्तारी पे क्या बनाऊँ, क्योंकि 10 मिनट रह गए थे। फिर मैंने वो जो कबाब मैंने चिकन के बनाए हुए थे उसको मैंने डाला एयर फ्रायर में 5 मिनट्स में वो कुक हो गए। फिर उसको हल्का सा मैंने तवे पे रखा, मैंने 2 बंस लिए, स्लाइस चीज़ रखी। अभी मेरा बाकी का सामान की तैयारी रहती थी। साथ ही साथ फिर मैंने 2 अंडों के ऑमलेट बनाया
और उसके ऊपर डाल दिया। एंड मैंने फिर शामी कबाब अंडे वाला अंडे वाला शामी कबाब बर्गर वो मैंने बना लिया, बन कबाब कह सकते हैं आप लोग। तो बस फिर साथ में उसके चीज़ भी डाल दी। ये साइड साइड पे जो है जल्दी जल्दी ये काम चलता गया, क्योंकि आपको पता है इफ्तारी का भी टाइम होता है, आपने साथ साथ उसको भी मैनेज करना होता है। तो मैं बोला चलो आज तो सिर्फ बर्गर्स और फ्रूट चाट से, दूसरी जो फ्रूट चाट पड़ी हुई थी मैंने बना के थोड़ी सी फ्रूट्स की, मैं क्योंकि बिलाल को क्रीम से ज़्यादा जो है ना ये फ्रेश फ्रूट्स की वो वाली ज़्यादा पसंद है, जूस वाली। तो फिर इसलिए फिर मैंने उनके लिए जूस वाली भी साथ साथ बना ली थी, फ्रेश फ्रूट्स निकाल के। फिर साथ ही साथ मैं भले की प्रिपरेशन करने लगी थी। मैंने भले का बैटर बनाया था, बैटर बना के पहले रख लिया था साइड पे। अब देख रहे होंगे कि मैंने भले का बैटर मग में यूज़ की है, लेकिन अब कोई बात नहीं, बंदा स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और इसलिए फिर मैंने उसमें अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दिया था। और फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद मैंने भर ले हल्की आंच पे पकाए। साथ साथ दही में मैंने नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर एंड चाट मसाला और काली मिर्च ये डाल के अच्छी तरीके से फेंट दिया था। बहुत थिक दही होता है यहाँ का। एंड इसमें सारी जो है वो टमाटर प्याज वगैरह डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके, ये दही बल्लों का बैटर ना बेसिकली मतलब कि जो लिक्विड ही होती है ना चीज़, ये मैंने दही बल्लों का ये बना के मैंने रख दिया था डब्बे में। ये भी मैंने बना के रख दिया था। और मैंने भले भी बना के मैंने उसको पानी में नहीं भिगोया था, बस उसको फ्राई करके निकाल के एक डब्बे में बॉक्स में डाल के रख दिया, उसको भी फ्रिज में रख दिया। तो दही भल्ले भी हो गए, फ्रूट चाट भी हो गई। अब हमारी बारी आई है बिरयानी पे। तो बिरयानी के लिए फिर मैंने प्याज ब्राउन किए और मैंने मसाला लगा के ना, बिरयानी मसाला लगा के चिकन को रख दिया था। अब ये जो आपको दिख रहा है आलू प्याज और टमाटर जो थोड़े रह गए हैं, ये मैंने रखे थे चना चाट के लिए। तो मैं बोला चलो पहले बिरयानी को चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद वो पकती रहेगी, तो चिकन पकता रहेगा, तो तब तक मैं फिर चना चाट करूँगी। तो इसी बीच में जो है वो रोज़ा भी खुल गया। और मैंने तो खड़े खड़े बस रोज़ा अफ्तार किया, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा थे और टाइम बहुत ज़्यादा कम था मेरे पास। फ्राइड चीज़ें तो आपको पता सारी बना के मैंने पहले ही रख दी थी। रोज़ों में कचौरियाँ भी बना ली थी मैंने, बॉक्स पैटीज़ भी बना ली थी, चिकन शाही बॉक्स पैटीज़ जिसके अंदर मैंने काजू पाउडर भी डाला था, उसकी भी रेसिपी शेयर की हुई है। कचौरियों की भी की हुई है, रोल्स चाइनीज़ रोल्स भी बनाए थे, कीमा समोसों की भी की हुई है, कीमा समोसे बनाए थे। एंड पकौड़े मैंने इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लग जाता है, ऑलरेडी इतनी फ्राइड आइटम्स थी। तो मैं बोला चलो पकौड़े इस दफ़ा थोड़ा सा ना अवॉइड करो। तो फिर मैंने इसको हल्की आंच पे सारा कुछ डाल के मैंने इसको पकाती रही हूँ। और ये देखिए आप, इसका धुआं कितना तेज़ था। अब हमारा किचन जो है वो बेसिकली टीवी लाउंज में ही है, तो बच्चियों को भी थोड़ा सा ना काफ़ी गले में मसाला लग रहा था। मैं क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर उधर ही मैंने चना चाट स्टार्ट कर दी। वो उधर बिरयानी का सालन पक रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसमें वही सारे चने जो थे उबले हुए, मैंने चने के पैकेट्स भी पहले से बना के रखे हुए थे, लोबिया भी उबाल के पहले से रखा हुआ था। तो मैंने उसी के अंदर वही प्याज आलू टमाटर, इमली की चटनी पूरी मैंने बनाई। इमली की चटनी बनाने के बाद फिर उसके अंदर ये जो किनौर की ग्रीन चटनी है ये भी मैंने डाली, इमली की चटनी भी डाली और चाट मसाला। इमली की चटनी आपको तो पता है किस तरह बनती है। साथ बिलाल ने थैंकफुली मुझे चाय बना के दे दी, जिससे थोड़ा सा मुझे जो है वो स्ट्रेस लेवल कम हुआ। और इसको भी मैंने क्लिंग फिल्म चढ़ा के, बेसिकली इसमें तो नहीं हम लोगों ने डिश आउट करना था, लेकिन मैंने अपने तौर पे जो है ना फुल एंड फाइनल करके इसको रख दी थी, ताकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जो है ना वो मेरी हो जाएं। एंड इसको भी मैंने चना चाट भी मैंने अब बना के रख दी। एंड अब ये देखें फाइनल मेरी बिरयानी का मसाला बन गया था। इसमें जो ये ऑयल होता है ना, ये इतने मज़े का ऑयल होता है, एक्सेस ऑयल, कि इसको मैं निकाल दिया था, क्योंकि आपको पता है ऑयली बिरयानी तो होती नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए ये निकाला और इसलिए मैं इसको बाद में भी यूज़ करूँगी। मतलब कि आप किसी भी चिकन कढ़ाई या किसी भी चीज़ में इसको रख सकते हैं। एंड उसके लिए वही प्याज गरम करके आप अपनी सालन नया बना सकते हैं। और ये ऑयल इतना मज़े का लगता है ना उस सालन में कि आप क्या ही पूछें।
अब ये डे 2 अफ्तारी डे आ गया एंड फिर मैंने जो है वो सारा जो बैटर बना हुआ था अच्छी तरीके से भल्लों में पानी को उसको सोक कर दिया था 10 मिनट तक भल्लों को पानी में। एंड फिर उसके बाद वो उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के एक लेयर दही की दी, बीच में भल्ले रखे, फिर उसके ऊपर दही भल्लों का बाकी का बैटर डाला एंड ये देखिए भल्ले मेरे तैयार। ऊपर से उसको मैंने पार्सले के साथ ना, यहाँ पे देखिए ग्रीन पार्सले कितना रिफ़्रेशिंग है। धनिया तो बजट से ही बाहर है, 400 रुपये का धनिया एक पाव मिलता है। तो मैंने कहा क्यों ना पार्सले से, क्योंकि ग्रीनरी थोड़ी सी ना स्वीट डिशेस पे अच्छी लगती है। तो ये देखिए फ़ाइनल डे माशाल्लाह दस्तरखान हमारा सज गया। और फ्राइंग की चीज़ें मैंने साथ में चरगा रोस्ट भी किया था, लेकिन उसकी रेसिपी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैंने उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी लेकिन उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं हुई। खैर मैंने ये देखिए बॉक्स पैटीज़ भी बना दिए, चरगा भी बना दिया एंड चिकन बिरयानी आलू वाली बॉम्बई बिरयानी थी एंड दम वाली, और ये चिकन कचौरियाँ मज़ेदार खस्ता सी लेयर्स वाली एंड बॉक्स पैटीज़ भी मज़े के थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उन्होंने अंकल आंटी बहुत खुश हुए और वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने किया होगा। लेकिन किसी को मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई कि कोई हमारे घर आया। मुझे पाकिस्तान वाली फ़ीलिंग आई कि हमारे घर भी आके मैंने किसी के लिए अफ्तारी बनाई, जिस तरह मैं पाकिस्तान में अफ्तारियाँ करती थी अपने रिलेटिव्स के लिए। तो ये डिज़र्ट था, डिज़र्ट में पिस्ताशियो आइसक्रीम दी थी, उसके थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग कर दी, साथ में एक वेफ़र रख दिया था। ये मार्बल केक लेके आए थे, फिर अफ्तारी ख़त्म होने के बाद मार्बल केक ले आए थे हमारे गेस्ट। और उसी दिन जो है मैं ये क्लिप मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया था, उसी दिन मैंने वो जब रात सारा कुछ निकाला था उससे में मैंने अपने जो हमारी जिन्होंने दावत की थी और जिन्होंने मेरे जो एक और जो फैमिली फ्रेंड यहाँ पे रहते हैं जिनकी अफ्तारी पे हम लोग गए भी थे, उनके यहाँ भी मैंने अफ्तारी बना के भेज दी थी। रोल, समोसे, कचौरियाँ, चाइनीज़ कटलेट्स, बिरयानी, दही भल्ले, चना चाट, खजूरें, मतलब सब कुछ दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।